नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से भर्ती परीक्षाएं जो पैरामेडिकल संवर्ग की थी उसके बारे में और गैर शैक्षणिक संवर्ग के बारे में किस प्रकार का एक लेटर जो है वो निकाला हुआ है। और बहुत अच्छा एक इसे कहेंगे कि एक निर्देशित निर्देशित करने वाला पत्र है कि उसमें क्या है। तो हम लोग देखते हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधीनस्थ समस्त संस्थाओं में नर्सिंग, पैरामेडिकल तथा गैर शैक्षणिक संवर्गों के तृतीय श्रेणी अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा एक यहाँ पर एक सूचना है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि क्या तृतीया में पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती निरस्त हो सकती है या उस पर भर्ती या फिर मेरिट सूची जानी होगी। तो दोस्तों इसमें पूरा का पूरा क्लियर दिया हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधीनस्थ समस्त संस्थाओं में नर्सिंग, पैरामेडिकल तथा गैर शैक्षणिक संवर्गों में तृतीय श्रेणी अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा विभाग के संदर्भित पत्रों के साथ साथ ये जो संदर्भित सारे पत्र हैं इसके साथ साथ कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये भी एक निर्देशित करने वाला पत्र है। तो उपरोक्त के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 16 नवंबर 2022 द्वारा प्रदेश में 1,00,000 रिक्त पदों की भर्ती किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुक्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधीनस्थ संस्थाओं के रिक्त पदों की पूर्ति भी कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तो कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से किया जाएगा, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से वो भर्ती परीक्षा नहीं होगी। तो पैरा 2 अनुसार राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में समस्त अधीनस्थ संस्थाओं के अधीन नर्सिंग, पैरामेडिकल, गैर शैक्षणिक संवर्गों के तृतीय श्रेणी अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए हैं। ये पैरामेडिकल है, पेरोडिकल लिख दिया गया है। यहाँ पे पैरामेडिकल आप पढ़ लीजिएगा। नर्सिंग संवर्ग अंतर्गत स्टाफ नर्स की नियुक्ति में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय स्कूल से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता तथा शासन द्वारा उनके ऊपर किए गए व्यय संसाधनों के दृष्टिगत नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये प्राथमिकता शासकीय नर्सिंग कॉलेज, जहाँ पे नर्सिंग कॉलेज वगैरह या फिर इस तरीके के कोई संस्थान है तो वहाँ पर ये स्कूल्स वगैरह हैं तो वहाँ से स्टाफ नर्स जो पास आउट है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बिंदु एक, संबंधित कार्यवाही पूर्ण होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 25/7/2018 के अनुसार पदवार विज्ञापित किए जाने वाले रिक्त पदों का 20% पद प्रदेश की संविदा नियुक्ति यानी संविदा में जो कार्यरत है उनके लिए 20% अंक जो है वो पद जो है वो निर्धारित किए गए हैं। बिंदु 1 और 2, संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात नर्सिंग तथा पैरामेडिकल एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के तृतीय श्रेणी अंतर्गत सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मांग पत्र कर्मचारी चयन मंडल यानी कि पीईबी भोपाल को प्रेषित किए करते हुए एक प्रति कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित की जाना सुनिश्चित किया जावे। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोटा मोटा इसमें महत्वपूर्ण जो सूचना है वो इसके लिए क्या है। तो उपरोक्त निर्देश पत्र जारी होने की दिनांक से प्रभावशाली है, अतः इस पत्र में जारी किए गए निर्देशों के पूर्व में स्वशासित संस्थाओं द्वारा पदों की पूर्ति हेतु की गई कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। स्वशासित संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर जारी ऐसे विज्ञापन जिनकी अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए हों, उन समस्त विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर आवेदकों की से प्राप्त फीस को वापस की जावे। ये महत्वपूर्ण है कि स्वशासित संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्तर पर जारी ऐसे विज्ञापन जिनकी अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं उनको यहाँ पर निरस्त किया जावे और जो फीस वगैरह शुल्क लिया गया है उसे वापस लौटाया जावे। जो विज्ञापन एमपी ऑनलाइन अथवा अन्य किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित किए जाने वाली यानी कि पीईबी को छोड़कर संस्थाओं से जारी किए गए हैं तथा जिनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई, यहाँ पर देखिएगा नहीं की गई हैं, फीस वापस किए जाने संबंधी प्रावधान संभव होने पर विज्ञापन निरस्त किए जाएं। जो विज्ञापन एमपी ऑनलाइन अथवा अन्य किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाने वाली संस्थाओं से जारी किए गए हैं, उनकी परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हों
तथा परीक्षा परिणाम लंबित हों तो ऐसे पदों पर नियुक्ति किए जाने के पश्चात ही रिक्त पदों की संख्या संबंधित मांग पत्र में कर्मचारी चयन मंडल को प्रेषित की जाए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए संदेश था। इसमें किस प्रकार से पूरा किया गया है कि जिसमें एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कोई भर्ती परीक्षा आयोजित कर ली गई है तो वो उस पर रिक्रूटमेंट हो जाएगा। यदि नहीं की गई है तो व्यापम को जो जैसे आप देखेंगे कि दतिया में पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती पे मेरिट सूची के आधार पे की जाएगी, तो वो भी जो विज्ञापन है या फिर जो पूरी विज्ञप्ति है निरस्त होने के आसार हैं। संभावनाएं इसकी 99% बन सकती हैं। तो आप लोग इसके बारे में भी आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। 2387 स्थापना अराज संचालनालय चिकित्सा शिक्षा 2022, ये 1/12/2022 का पत्र है जो मैंने आपको बताया है। तो आपको ये सूचना कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।